अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ऑटोमेटिकली ये गेस कर रहा हूं कि तुमने इस साल की स्टार्टिंग में कोई रेजोल्यूशन लिया था और आज की डेट तक आते आते तुमने उस रेजोल्यूशन का गला घोट के लिटरली उसका मर्डर कर दिया है। बट कॉन्ग्रेट्स, गुड न्यूज फॉर यू, तुम ऐसे अकेले नहीं हो दुनिया में। अकॉर्डिंग टू स्टडीज 85% ऑफ पीपल मर्डर देयर रेजोल्यूशंस बिटवीन 30 to 60 डेज। और अगर तुमने रेजोल्यूशन नहीं भी लिया था तो ये वीडियो देखने का ये मतलब हो सकता है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ इंप्रूवमेंट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आई प्रॉमिस, अगर ये वीडियो तुम एंड तक देखोगे तो तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। कुछ भी बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूं, फक योर रेजोल्यूशंस। सीरियसली मैन, फक योर रेजोल्यूशंस। तुम्हें भाई इंप्रूव करने के लिए, तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए नए साल की जरूरत क्यों पड़ रही है? तुम कल से शुरू कर दो, अगले हफ्ते से शुरू कर दो, अगले महीने से शुरू कर दो भाई। लेकिन नहीं, हम बोलते हैं अगले साल से शुरू करेंगे। शट द फक अप। देयर इज वन मोर रीजन फॉर सेइंग फक रेजोल्यूशंस एंड दैट इज रेजोल्यूशन इज अ टेम्परेरी बिहेवियर चेंज जो हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, बट हम उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते बिकॉज दैट इज अ टेम्परेरी चेंज, दैट इज नॉट अ परमानेंट थिंग। इंस्टेड व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज आइडेंटिटी चेंज, टू चेंज योर आइडेंटिटी, to change what kind of a person you are. Let's give you an example of behavior change versus identity change. बीटा डिसाइड करता है कि वो 1 जनवरी से स्मोकिंग करना छोड़ देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और वो 1 जनवरी को बिल्कुल भी स्मोक नहीं करता, वो 2 जनवरी को बिल्कुल स्मोक नहीं करता क्योंकि वो मोटिवेटेड है एक्चुअली में, भाई सही में छोड़ने वाला है वो। 3 जनवरी को भाई वो कॉलेज जाता है और लंच ब्रेक में उसके दोस्त टपरी पे जाते हैं सुट्टा ब्रेक के लिए, और वो भी साथ साथ जाता है क्योंकि आज तक पास्ट में वो उनके साथ ही जाता था और वहीं पे जाके स्मोक करता था, ठीक है। वहां पे पहुंच जाते हैं, 4 दोस्त खड़े हैं, 3 दोस्त स्मोक कर रहे हैं, एक है बीटा जिसने स्मोकिंग छोड़ने का रेजोल्यूशन लिया है और वो स्मोक नहीं कर रहा है, ठीक है। बट गेस व्हाट, फ्रॉम इनसाइड ही इज लिटरली गैस्पिंग फॉर दैट सिगरेट। वो तड़प रहा है एक कश मारने के लिए क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। वो आज से पहले पिछले 2 साल के लिए रोज उस टपरी पे आके उन 4 दोस्तों के साथ सिगरेट पीता था और वो आज भी यहीं खड़ा है। इसका मतलब है उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी बिहेवियर चेंज अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है और इस चीज में वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता बिकॉज दिस थिंग इज टेम्परेरी। वो 1 दिन छोड़ देगा, 2 दिन छोड़ देगा, 1 हफ्ता छोड़ देगा, 1 महीना छोड़ देगा, बट ही कैन नॉट बिकम अ नॉन स्मोकर। अल्फा भी डिसाइड करता है कि वो स्मोकिंग करना छोड़ देगा, बट ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। उसे पता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा अगर उसको अपनी जिंदगी में एक परमानेंट चेंज अडॉप्ट करना है तो। वो सबको ये नहीं बोलता है दैट ही इज ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, इंस्टेड वो सबको ये बोलता है दैट ही इज नॉट अ स्मोकर, ही इज नॉट अ स्मोकर। ये एक बहुत ही छोटा सा चेंज है बट ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है उसकी लाइफ में। एंड बिकॉज वो अब एक नॉन स्मोकर की तरह सोचने लग गया है, उसे उस सुट्टा ब्रेक पे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका वहां के कोई काम ही नहीं है। इंस्टेड वो उस जगह पे अपना टाइम दे रहा है जहां पे उसका इंटरेस्ट है, जहां पे लाइक माइंडेड पीपल उसके साथ हैं, जैसे कि नॉन स्मोकर्स उसके साथ हैं, वो लोग उसके साथ हैं जो उसके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। गाइज, दैट इज द वे टू अडॉप्ट और क्विट अ हैबिट, और आई शुड से मेक योर रेजोल्यूशंस अ परमानेंट चेंज इन योर लाइफ। एक और रीजन है जिसकी वजह से लोग अपना रेजोल्यूशन क्विट कर देते हैं और इस रीजन के बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती है, बट आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस एंड दैट इज गिविंग योर 100% एट द स्टार्ट। सपोज तुम डिसाइड करते हो कि तुम 1 जनवरी से जिम जाओगे और बढ़िया बॉडी बनाओगे इस साल, आई थिंक दैट्स ग्रेट, दिस इज अ ग्रेट डिसीजन, दिस इज अ ग्रेट रेजोल्यूशन। बट तुम करते क्या हो, तुम 1 जनवरी को जिम जाते हो और 2 घंटे का बढ़िया वर्कआउट कराते हो। यू थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट, बट एक्चुअली यू आर डम ब्रदर, यू आर मोर डम देन दिस क्रीचर राइट हियर। सीरियसली मैन, लेट मी एक्सप्लेन। बीटा ने अपनी लाइफ में बहुत ही कम फिजिकल वर्क किया है, वो भी डेली नहीं, डेली भी उसने कुछ चीजें करी हैं, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। फाइनली वो डिसाइड करता है कि उसको एक बढ़िया सी बॉडी बनानी है और उसको जिम जाना शुरू करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 जनवरी को वो जिम जाता है और 1.5-2 घंटे का एक प्रॉपर वर्कआउट सेशन करके आता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट गेस व्हाट, नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज फक्ड ब्रो, ही इज लिटरली फक्ड, क्योंकि वो 2 घंटे का वर्कआउट उसकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं था। उसकी आइडेंटिटी में ये वाली हैबिट एस्टैब्लिश्ड ही नहीं थी 2 घंटा वर्कआउट करने वाली, इसलिए उसकी बॉडी को बहुत बड़ा शॉक लगता है। बट ही इज मोटिवेटेड ऑन द टॉप लेवल ब्रो। वो अगले दिन भी जिम जाता है और उसके अगले दिन भी जिम जाता है, 2-2 घंटे के वर्कआउट करता है, वो 4 दिन तक वर्कआउट करता है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे उसकी मोटिवेशन धीरे धीरे नीचे आती रहती है, वो 1 महीने की छुट्टी कर लेता है सीधा एंड ही क्विट्स दैट बिकॉज इट बिकम्स अ हैसल फॉर हिम टू वर्क आउट फॉर 2 hours एंड लिटरली टॉर्चर योर बॉडी।
अल्फा भी डिसाइड करता है कि वो एक ग्रीक गॉड जैसी बॉडी बनाएगा, बट ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। उसको पता है कि उसको क्या करना है। वो पहले दिन जिम जाता है एंड ही लिटरली जस्ट शोज अप फॉर 10 मिनट्स। वो वहां के एसेंस को फील करता है, वहां के इमोशंस को फील करता है, वहां के लोगों को देखता है, वहां की मशीन्स को चेकआउट करता है। ये सब चीजें उसके लिए नई है, उसको इस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा एंड ही डज दैट फॉर द नेक्स्ट 5 days, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में, अपनी आइडेंटिटी में पहले इस हैबिट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, रोज जिम जाने की हैबिट को, तभी वो उसमें इंप्रूव कर सकता है। और उसे ये बात पता है, उसके माइंड में एक क्लियर गोल है कि मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है, इसलिए वो धीरे धीरे शुरू करता है। पहले 5 दिन 10 मिनट, फिर अगले 20 दिन वो आधा घंटा करता है, फिर धीरे धीरे वो 1 घंटे पे आता है, फिर 1.5 घंटे पे आता है। एंड गेस व्हाट, जब उसकी लाइफ में ये हैबिट ढंग से एस्टैब्लिश हो जाती है, जब उसकी आइडेंटिटी में ये आ जाता है कि वो रोज जिम जाता ही जाता है, देन ही कैन मेक अ बॉडी लाइक अ ग्रीक गॉड एंड ही मेक्स इट। ये जो फिनोमिना है ये तुम्हारी लाइफ की हर चीज पे अप्लाई होता है, चाहे तुम्हें कोई नई हैबिट बिल्ड करनी है, कोई पुरानी हैबिट छोड़नी है। आई होप यू गेट द पॉइंट। हम सबके पास कुछ ना कुछ इंप्रूव करने के लिए है अपनी लाइफ में। जस्ट कीप फाइंडिंग एंड कीप ग्राइंडिंग। बाय बाय।